चैनल पे। और भाई मॉनसून का टाइम चल रहा है और सबके यहाँ इसी तरह से घटा भी छाती होगी। लेकिन दोस्तों आज का जो वीडियो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ के ऊपर है कि जो आप सब कर रहे होंगे और नहीं कर रहे तो वही शुरू कर देना आप। तो बिल्कुल जैसा कि आप मौसम देख रहे हो, डेली ऐसा ही मौसम हो रहा है और डेली दिन में तो एक बार ऐसी हैवी बरसात होती है कि बस पौधे भी बेचारे कई तो बिल्कुल लटक गए। मैं भी आपको दिखाऊंगी। और सीधे भी नहीं होते धूप भी निकलने के बाद। तो ऐसी ब्रांचेस को देखो हटाना पड़ेगा क्योंकि वो फिर आगे आने वाले पौधों के ऊपर गिरते हैं, तो उनको भी ठीक करना है। और जो हमारे गर्मियों में झुलसके के पौधे उनको भी ठीक ठाक करना है। जो पुराने वाले पौधे हैं उनको हटाना है। और बिल्कुल इस टाइम में जो है कि पौधे बरसात के कारण तोड़ भी किए जाते हैं। बहुत अच्छा टाइम चल रहा है पौधे को लगाने का भी। और आपको ऐसा भी नहीं है कि कहीं से बार बार प्लांट लाने पड़े। अगर कुछ प्लांट आपको बहुत पसंद है अपने गार्डन में और अब आपने उनकी हल्की ट्रेनिंग भी करनी है तो उसी भी प्लांट अगर आपके साथ है, क्योंकि दोस्तों ये मौसम ऐसा होता है बरसात का, अगर हम किसी तरह के प्लांट लगा देंगे जैसे कि हम वैसे सोच के लगाते हैं सीजन में सैनी हार्ड बोर्ड हो ऐसी हो रहती हो, इस टाइम तो आप कोई कच्ची घास भी लगा देंगे ना वो भी बरसात में। और जैसा कि आप देख रहे हो वीडियो में कि कुछ प्लांट जो हमारे बड़े बड़े होते हैं वो बरसात के कारण गिर जाते हैं, उनकी जंगलें गिर जाती हैं, जो कि सीधी भी नहीं होती थी और वो शेप भी हमें अच्छी नहीं लगती। तो उन ब्रांचेस को भी आप हटा के नई नई कटिंग लगाने में यूज कर सकते हो। और फिलहाल आज सुबह मैं भी यही काम कर रही थी क्योंकि बहुत सी ऐसी ब्रांचेस थी सारी आगे पौधे के बीच में थी, सीधी भी नहीं हो रही थी मुझको, फिर मुझे हटाना ही पड़ा उनको। और इसी तरीके से दोस्तों डेली का मेरा काम होता है जब भी बरसात दिखती है, जब भी मुझे ऐसे पौधे दिखते हैं कि ये अब ठीक नहीं हो सकते तो फिर मैं उनसे बता देती हूँ उनके एक ब्रांच की वजह से देता है। और यही मेरी मॉनसून की एक्टिविटीज में यही सकती हैं कि किसकी कटाई करना और किसको लगाना और बस और अपने ऐसे पौधे को बचाना जो कि हैवी रेन बर्दाश्त नहीं करते। तो ये जो भी आप प्लांट देख रहे हो कुछ इनमें से बहुत आगे की तरफ झुक गए थे और मैंने इनको सीधा भी किया, हो नहीं रहे थे। तो ये देखो इनकी भी मैंने बहुत सारी कटिंग निकाली है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मतलब इस तरह के पौधे आपके साथ भी होंगे और इस तरह की कटिंग आपको भी करनी पड़ेगी। और वैसे मुझे देखो इनकी कटाई करनी नहीं थी लेकिन ये सीधे ही नहीं हो रहे थे तो इनको भी हटाना पड़ा। इनको भी मैं नए पौधे उगाने में ले लूंगी और भी जो भी मुझे लगेगा ठीक ठाक नहीं है तो उसको भी मैं हटा दूंगी ताकि अ, वो जो पौधा है आपका वो और ज्यादा घना भी हो जाए और दूसरा आपके पास नए प्लांट लगाने के लिए कटिंग भी हो जाए, है ना। दो दो काम हो गए। कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों, जो हमारे नए नए प्लांट निकलते हैं वो सिंगल डंडी होते हैं तो उनको भी हटाना जरूरी है। और इस तरह से जो हमारे गर्मियों में झुलस के थे, देखो दो चार ब्रांच मैंने जान के छोड़ दिया आपके लिए। वैसे मैंने इसकी कई जगह से कटाई कर दी है। तो ये देखो गर्मियों में जैसे झुलस गई थी बेल, है ना। तो अब जब मैं इसको काटूंगी तो नए नए पत्ते आएंगे और इस पे और एक जगह से दो दो तीन तीन ब्रांच निकलेंगी। तो ये मैं ब्रांच भी लेगी थी, इनकी मैंने कटिंग भी बना ली है और अभी ये आपके दिखाने के लिए एकदम से छोड़ दी थी मैंने ताकि आपको पता लग जाए कि आपने किसकी कटाई छटाई करनी है। अभी देखो सारी ओवर ग्रो भी हो रही है, देखो ऊपर से तो अच्छे पत्ते आ रहे हैं बरसात की वजह से, है ना। जो पिछले वाले पत्ते हैं वो देखो कैसे येलो येलो से लग रहे हैं ना, तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा। तो इससे क्या होगा कि आपका पौधा जो है ना देखने में भी अच्छा लगेगा। नए जब पत्ते निकलेंगे वहां से नई ब्रांच निकलेंगी और दूसरा इस कटिंग को हम नए पौधे लगाने में लगा लेंगे। और इस टाइम तो भाई कोई चिंता की बात नहीं है, जैसे मर्जी आप कटिंग लगा दोगे ना उग जाएगी। और ये देखो कुछ आपको दिखाने के लिए मैंने कटिंग भी रखी है, वैसे तो मैं साथ साथ लगाती जा रही थी लेकिन फिर मुझे लगा कि आप तक वीडियो शेयर करूं ताकि आप भी इस मौसम को ऐसे ना जाने दो। और कई बार ऐसा होता है ना हम कुछ करते ही नहीं है, सोचते हैं बरसात आ रही है तो कितना अच्छा लग रहा है, सब पौधे हरे भरे हैं। लेकिन आप भी इस तरह की एक्टिविटी करके नए नए प्लांट बना सकते हो। और मौसम तो है ही ऐसा कि बहुत जल्दी से जड़ बन जाएंगी इनकी और बहुत जल्दी से आपके नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। और चलो घर में भी नहीं रखना, अपने इधर उधर लगा देना आसपास के एरिया में कहीं भी आपको लगे। तो ये देखो कुछ ये कटिंग मैंने आपको दिखाने के लिए ली थी। और इस टाइम ना भी भले ही आप पौधे की जो कटिंग ले रहे हो उसको इतनी सावधानी से भी नहीं लगाओगे ना तब भी आपकी लग जाएगी। और इसी तरीके से दोस्तों आपके पास कोई छोटी छोटी चीजें पड़ी हो उनकी भी मतलब थोड़ी सी कटाई छटाई करके, जैसे बोटल्स पड़ी हैं
मतलब हल्की हल्की सी उनकी कटाई छटाई करके इस तरह के पौधे आप लगा सकते हो, है ना? और ज़्यादा ग्रीनरी हो जाएगी गार्डन में। और भई इस मौसम में काम करने का तो वैसे ही मन करता है, हवा चल रही होती है, तो कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का काम भी करना हो तो भी कर सकते हो। और इस तरह से आपके घर में पैकिंग आती हो, उसमें भी ये छोटे-छोटे पौधे लगा सकते हो। और एक जैसे सुकुलेंट्स हो गए आपके, या आपको फूलों वाले पसंद है तो इस तरह के डब्बों में आप फूलों वाली कटिंग्स लगा सकते हो। देखो कितने अच्छे चल रहे हैं, ये प्लास्टिक के डब्बे हैं और देखो कितने अच्छे पौधे चल रहे हैं इसमें। तो देखो आपकी नीयत की ज़रूरत है, घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप एक बार शुरुआत करोगे ना, आपके पास इतनी चीज़ें निकलेंगी, परमात्मा मतलब आपकी बस एक अच्छी साफ नीयत चाहिए उस शौक के लिए, फिर तो आपके पास भंडार लग जाएगा काम करने के लिए। और इसी तरीके से दोस्तों, आप अगर किसी भी प्लांट को आप पसंद करते हो, आपको अच्छा लगता है अपने घर में, उसको आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, तो उसकी कटाई-छटाई भी करके वो भी घना हो जाएगा। क्योंकि इस टाइम चल ही रहा है बारिश का टाइम, और पौधे इस टाइम बहुत ज़्यादा फैलते हैं। तो ये समझ लो जल्दी-जल्दी ग्रोथ भी करेगा वो, और दूसरा आपके पास नए-नए प्लांट तैयार हो जाएँगे। अब मान लिया मुझे पीच कलर पसंद है ना? मैं इसकी कटिंग काट के लगा सकती हूँ, एक और बेल हो जाएगी मेरे पास तैयार। और इसी तरीके से दोस्तों, आपके जो भी पसंद वाले पौधे हैं आपके पास, उनकी अगर कमी है तो उनको भी आप लगा सकते हो। और जैसे कि हिबिस्कस की आपके पास वैरायटी होगी, 2-4 पौधे आपको ये अच्छे लगते हैं अपने गार्डन में, तो इनकी आप कटाई भी कर दो, और जो इनकी ब्रांचेस निकलती हैं वो भी नए प्लांट लगाने में यूज़ करो। तो यही है भई मॉनसून की एक्टिविटीज़, और तो क्या बताऊँ, मैं भी यही करती जाती हूँ। और ये देखो बरसात के बाद जब ये फूल खिलते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं। इनको भी आप छोटे-छोटे डब्बों में डिवाइड कर सकते हो। मैंने भी इन पौधों को बहुत जगह लगा रखा है, रेन लिली के हो गए, मेक्सिकन पेटूनिया हो गए, ऐसी तोड़-तोड़ के मैं लगाती रहती हूँ इधर-उधर कटिंग, और थोड़े दिन में बस तैयार हो जाते हैं आपके पौधे। और किसी भी तरीके की कोई भी वैरायटी हो आपके घर में, आप बिल्कुल उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। कितनी ही कॉमन वैरायटी हो, कितनी सेंसिटिव वैरायटी हो, आपके क्रोटन्स हो गए, आपके एलिफेंट ईयर वाले प्लांट हो गए जो हमें गार्डन में बहुत सुंदर लगते हैं, सिंगोनियम हो गए, हमारे बड़े पत्तों वाले मनी प्लांट्स हो गए, या इस तरह के एवरग्रीन पौधे हो गए, आप इस टाइम कुछ भी उगा सकते हो, आपका सब कुछ उग जाएगा। और इस टाइम दोस्तों, आप अगर अपने प्लांट्स को डिवाइड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये प्लांट थोड़ा-सा मेरे गार्डन में ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है, तो उसकी भी कटिंग आप नए-नए प्लांट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। और बस मैं भी सुबह-सुबह यही काम कर रही थी, कुछ की कटाई-छटाई कर रही थी और कुछ को लगा रही थी जो मुझे अच्छी कटिंग लग रही थी, मिक्स मैच करके। और गुलाब के बारे में भी जो भी पूछ रहे थे, अभी कुछ दिन पहले भी मैंने गुलाब का वीडियो बनाया था, और इस टाइम आप देसी गुलाब की कटिंग बड़े आराम से लगा सकते हो। हाँ, अगर कोई और वैरायटी लगानी हो तो अक्टूबर तक वेट कर लो, थोड़ा-सा और ठंडा-सा मौसम होने दो, लेकिन देसी गुलाब आप कभी भी लगा सकते हो। अब तो गर्मी भी नहीं है इतनी, चलो गर्मी में भी हम हिचकते हैं कभी खराब ना हो जाए, तो इस टाइम देखो आपने अपने गुलाब की कटाई-छटाई भी करनी है ना? कुछ गर्मी में जो ब्रांचेज़ झुलस गई थी, या आपने उसको अच्छे से शेप देना, आप चाहते हो वो मेरा घना हो जाए, कई सारी ब्रांचेज़ निकलें, गमले में अच्छा-सा फैले, तो ब्रांचेज़ तो देखो निकलेंगी कटाई के बाद। उनको भी आप फेंको मत, इधर-उधर लगा दो, देखो उग जाएँगी आपकी। 1-2 खराब भी होगी तो क्या हो गया, कुछ तो उगेगा। तो यही है कि कुछ ना होने से कुछ होना बहुत बेहतर है। अगर आप देखो बिल्कुल भी बिगिनर हो ना, और तब भी आप कुछ लगाते हो, तब भी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। कि आपने 10 चीज़ लगाई हैं, उनमें से 5-7 तो देखो ज़रूर होंगी। ये एक पैरामीटर है कि नेचर की तरफ से, कि जब आप कुछ ग्रो करते हो ना, तो आप कितने डरते हो, या आप पहली बार भी ग्रो करते हो ना कुछ गिफ्ट आपको ज़रूर मिलता है। तो ये आप करके देखो, और बिल्कुल आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आपके हाथ से कुछ ग्रो होगा, फिर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और फिर आप कुछ और भी उगाओगे, और बरसात में रिजल्ट भी आपके सामने बहुत जल्दी आएँगे। तो बस दोस्तों, यही वीडियो बनाना था। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।